हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 6 डिस्कस किया था जिसमें वैलिड एडॉप्शन की कंडीशंस देखी थी, जिसमें हमने कैपेसिटी की बात करी थी कि जो एडॉप्शन कर रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, जो एडॉप्शन में दे रहा है बच्चे को उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए और बच्चा खुद भी कैपेबल हो जिसका एडॉप्शन हो रहा है। तो वो सारी जो कैपेसिटी की बात थी वो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन 7 डिस्कस करते हैं जिसमें एक मेल हिंदू की कैपेसिटी की बात करी गई है कि अगर एक मेल को जो हिंदू है उसको एडॉप्शन करना है तो उसकी कैपेसिटी क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले कंडीशन इसमें जो बता रखी है वो ये कह रखा है कि ये जो मेल है ये हिंदू ही होना चाहिए। दूसरा, ये अनसाउंड माइंड का ना होना चाहिए, मतलब कि पागल वगैरह ना हो अगर इसको एडॉप्शन करना है। तीसरा ये है कि ये माइनर नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये खुद 16 साल का है और ये एडॉप्शन कर रहा है 15 साल के बच्चे का या फिर 14 साल के बच्चे का, मतलब कि 21 साल का डिफरेंस दोनों में होना चाहिए इस मेल में, और जिस बच्चे को ये एडॉप्ट कर रहा है उस बच्चे की एज में दोनों में 21 साल का गैप होना चाहिए, जिससे कि माँ बाप या बाप बेटे जैसे ये दोनों लगे। ठीक। अच्छा, ये जो सेक्शन 7 है ये तो बात करता है हिंदू मेल की। सेक्शन 8 जो बात करता है वो एक फीमेल की बात करता है। जो हिंदू फीमेल होगी उस पे भी बिल्कुल सेम एज इट इज, जो सेक्शन 7 की कैपेसिटी में जो आपको कंडीशंस बता रहा हूं वही सेम जो है सेक्शन 8। अगर कोई फीमेल हिंदू है उसको एडॉप्शन करना है तो वो भी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हिंदू होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड की होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, और जिस बच्चे को वो एडॉप्ट कर रही है उसकी एज में और इसकी एज में दोनों में 21 साल का गैप होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे सेक्शन का डिफरेंस है, सेक्शन 7 में सिर्फ मेल हिंदू की बात करिए और सेक्शन 8 में फीमेल हिंदू की बात करिए। बाकी सारी कंडीशन जो हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 में वो सारी एज इट इज अप्लाई होगी किस पे, सेक्शन 8 पे। तो सेक्शन 7 के साथ साथ हम 8 को भी डिस्कस कर ही रहे हैं। ये जो 4 कंडीशन मैंने आपको बताई है ये कंडीशन तो फॉलो करनी ही है अगर हिंदू मेल अनमैरिड है, मतलब इसकी शादी नहीं हुई है तो ये 4 कंडीशन तो आपको फॉलो करनी है। अगर मान लो इसकी हो जाती है शादी तो फिर क्या होगा, अगर शादी हो गई, इसकी आ गई है वाइफ, शादी के बाद आएगी वाइफ। ठीक। अब इसको अगर एडॉप्शन करना है तो 4 कंडीशन जो अभी हमने डिस्कस करी वो तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इस वाइफ की क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी एडॉप्शन करते टाइम। और अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो क्या होगा, जितनी भी वाइफ है, मान लो इसने 4 शादियां करी हैं, इसने करी है 4 शादियां, तो इन चारों की इसको क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। और जो बच्चा जिसको ये एडॉप्ट कर रहे हैं उसकी एडॉप्टेड मदर मानी जाएगी वो लेडी, वो वाइफ जिसकी सबसे पहले शादी हुई होगी, मतलब इसकी फर्स्ट वाइफ होगी वो मानी जाएगी उस बच्चे की जिसको ये एडॉप्ट कर रहा है, वो मानी जाएगी एडॉप्टेड मदर। ठीक है। बाकी सब क्या मानी जाएंगी, स्टेप मदर। ठीक है। सेम अप्लाई कर दो अब फीमेल हिंदू पे कि अगर ये फीमेल जो है अनमैरिड थी तो वो 4 कंडीशन है पहले की। कौन कौन सी, हिंदू हो सबसे पहली कंडीशन, माइनर ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो और 21 साल का गैप हो, ये तो आपको फुलफिल करनी है। अब मान लो इसकी शादी हो रखी है तो इसका क्या होगा, यहां इसका क्या होगा, हस्बैंड। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। जब ये हस्बैंड की कंसेंट ले लेगी तभी ये माना जाएगा कि वैलिड एडॉप्शन है। ठीक है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अब ये तो चलो कंसेंट की बात हो गई। अब कंसेंट कब नहीं लेनी है इसका भी ये है, इस कंसेंट का भी एक एक्सेप्शन है कि भाई कब, जरूरी थोड़ी है हर बात पे हम कंसेंट लेंगे या हर बार हम कंसेंट लेंगे। तो कंसेंट कब नहीं लेनी है उसकी कंडीशन है 3। पहली, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों पे अप्लाई होता है, बस सेक्शन का फर्क है। तो पहली कंडीशन ये है कि इन भाई साहब ने क्या किया, रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है संत साधु बन गए।
अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी वाइफ की कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको आपके हस्बैंड की कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप कन्वर्ट हो गए, मान लो ये जो मेल था ये हिंदू बचा ही नहीं, ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया भाई साहब मुस्लिम धर्म में, तो क्या ऐसे में भी कंसेंट लेनी जरूरी है? नहीं, ऐसे में भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेल, ये जो मेल हिंदू था ये अगर मुस्लिम बन गया है तो कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर फीमेल हिंदू थी वो अगर मुस्लिम कन्वर्ट हो गई या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई, किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो गई, तो आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इसने इस मेल को या फीमेल को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया तो भी आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई साहब, तो ये था सेक्शन 7 और 8। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9, साथ के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 जो कि बात करता है पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन। बहुत छोटा सा सेक्शन है, ये सिंपली ये कह रहा है कि कौन कौन एडॉप्शन में जो है अपने बच्चे को दे सकता है। तो इसमें 3 पर्सन बता रखे हैं, मदर, फादर या फिर गार्जियन। ये 3 ही ऐसे लोग हैं जो एक बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं। ठीक है, बस इस सेक्शन में यही है। इसके बाद हम एक छोटा सा सेक्शन और डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 10, ये बताता है कैपेसिटी ऑफ बीइंग एडॉप्टेड। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी बच्चा एडॉप्ट हो रहा है वो बच्चा हिंदू होना चाहिए, तभी तो एडॉप्ट होगा, मुस्लिम को थोड़ी ना एडॉप्ट कर लोगे। सेकंड, ये बच्चा जो है ये पहले से एडॉप्टेड नहीं होना चाहिए कि इसका जो एडॉप्शन है वो फ्रेश होना चाहिए। थर्ड, ये मैरिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट अगर कहीं पे कस्टम अलाउ करते हैं, कहीं किसी गांव में ऐसा कस्टम है कि वहां पे मैरिड बच्चे भी एडॉप्ट कर लिए जाते हैं, तो वहां पे ये क्या होगा, वैलिड होगा, वहां पे ये जो एडॉप्शन है वैलिड होगा। थर्ड जो है वो एज की बात करता है, इस बच्चे की जो एज है वो बिलो 15 ईयर्स होनी चाहिए। बट अगेन इसका भी एक्सेप्शन है, अगर कहीं पे कस्टम अलाउ करता है, अगर किसी जगह पे कस्टम ये है कि वो 15 साल से ऊपर के बच्चे भी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ऐसा जो एडॉप्शन होगा वो क्या होगा, वो भी वैलिड होगा, उसे आप वॉइड नहीं कर सकते। तो ये हमने कुछ सेक्शन देखे हैं, सेक्शन 6, 7, 8, 9, जिसमें अलग अलग कैपेसिटी बता रखी है, कौन एडॉप्शन कर सकता है, कौन एडॉप्शन में दे सकता है और कौन एडॉप्ट हो सकता है, इनकी कैपेसिटी बताई जो हमने अभी डिस्कस करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो भाई शेयर कर दो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।